हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो इट इज़ मी द ग्रेट इंडियन ब्लैक बुल और टुडे इज़ सैटरडे जनवरी 20th ऑफ जनवरी 2024। और आप लोगों को पता ही था कि आज मार्केट खुला हुआ था, जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ था, और मंडे को इसके जगह पे बंद है। तो आज का दिन तो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा, थ्रिलिंग रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहा। और आपने देखा हो कि मैंने बहुत सारे शेयर्स को शॉर्ट भी किया था और ख़रीदा भी था। तो बहुत एडवेंचरस दिन रहा। सडनली इवनिंग के समय अडानी जी का भी बाइंग शुरू हो गया। तो चलो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आज का क्या रहा। तो ये है, देखो मेरा पोर्टफोलियो। आहा सोलर, जिसमें आज लगे 5% का अपर सर्किट। इसमें मेरे पास 2 लॉट है, यानी कि 18,700 का फ़ायदा। कल मैं इसमें एक हटाया था। एवलॉन को मैंने हटा दिया, इसमें 1% का फ़ायदा था, उसको हटा दिया। बालाजी माइंस मैंने ख़रीदा था, उसमें प्रॉफिट था थोड़ा, तो मैंने हटा दिया। और भाटिया जो है वो तो खैर बढ़ ही रहा है ऊपर नीचे, उसको माइनर अमाउंट छोड़ा हुआ है। क्लाउड असम में आपने देखा ही था कि मैंने ख़रीदा था, और ये उसने अपने लेवल को तोड़ दिया, रिजल्ट भी अच्छा था। तो अब यहाँ से ये 9-10% का अपर सर्किट लग गया। ये इस लेवल को इस तोड़ने के बाद बहुत ही क्लियरली ये भागने का चांसेस था। और ये देख रहे हो आप, 131 को उसने तोड़ दिया। तो 131 को तोड़ने के बाद अगला इसका सपोर्ट आ रहा है, 137 को भी तोड़ा हुआ है ये। तो 141.40 ये एक सपोर्ट है। उसके बाद है 149, तो 140 के बाद अगला 149 उसका दिया है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये सर्किट पे है। फिर उसके बाद एक ध्रुव है, तो उसको मैंने हटा दिया। दलाल स्ट्रीट तो अपना खैर बढ़ रहा है, 59% हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में 1.5% का लॉस चल रहा है। जेनेसिस को मैंने हटा दिया। JIPCL को भी मैंने हटा दिया, इसमें प्रॉफिट था अच्छा। हैप्पीएस्ट माइंड में तो अब अनएक्सपेक्टेडली लॉस बढ़ते ही जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ अब कब ये रिकवर हो, बट ये गिरते ही जा रहा है। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। आईरेडा को क्योंकि अपर सर्किट लगा हुआ था, तो लास्ट में मैंने हटा दिया, क्योंकि इसका रिजल्ट आना था जो कि मुझे लगता है बहुत फ्लैट है। तो मुझे लगता है कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो रिस्क लेना मेरे हिसाब से सही नहीं था, तो मैंने इसे हटाया। और बहुत भागेगा तो फिर देखा जाएगा, मौका में फिर लेंगे। और उसके अलावा KBC ग्लोबल में 2.5% डाउनफॉल है। और के फिनटेक को मैंने हटा दिया, केयर साउथ को हटा दिया, लैंडमार्क कार को हटा दिया, लेटेंट व्यू को हटा दिया। मानेवर है, उसमें 4,24,000, तो उसमें थोड़ा लॉस है, तो लास्ट में 1% भागा है, तो अच्छा है, इसलिए इसको रहने दिया है। फिंगर क्रॉस से भागते रहे, बहुत अच्छा। नेटवेब को हटा दिया। नाइका में थोड़ा कम कर दिया हुआ है, बहुत हद तक कम। ओरियाना एस में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा हुआ है, देखते हैं कब तक होता है। सुनाना सोलर में तो अपर सर्किट लगा हुआ है, आपने देखा ही था कि सर्किट का ही शेयर ये भी अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका है यहाँ से, पुराना इसका ये। तो ये तोड़ने के बाद यहाँ जो 37.35 तोड़ दिया, तो अब ये यहाँ से बहुत अच्छा रैली शुरू कर सकता है। और इट माइट भी अगला मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगला हर्डल कहाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब ये डायरेक्ट आप मान के चलो, पहला हर्डल यहाँ पर आएगा 53 में, और ये तो बहुत लंबा दूरी तय करना है उसको। तो ये जैगल को भी आज मैंने बेच दिया। जैगल ऐसे तो अच्छा शेयर था, बट बेच दिया। यहाँ देख लो, आप शॉर्ट हो गए। 1,77,000 का मेरा फायदा है इसमें। अडानी पावर में को मैंने खरीदा लास्ट में, जब वो पैनिक बाइंग शुरू हुआ। ध्रुव को बेचा, उसमें लॉस। अडानी सोल्यूशन में 59,675 का फ़ायदा है। और एक सेकेंड, हाँ, अडानी सोल्यूशन में 59,675 का फ़ायदा। 741 क्वांटिटी, जैसे मुझे लगा अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट है, मैंने खरीद लिया था। अडानी इंटरप्राइजेज में 3591 का फ़ायदा। अडानी ग्रीन में 14,906 का फ़ायदा है। अडानी पोर्ट्स को मैं -2481 का फ़ायदा। अडानी पावर में लॉस ही है। ATGL में 71,873 का फ़ायदा अप्रॉक्सीमेटली। देख लो आप, काफ़ी सही से मैंने इसे ख़रीदा, और ये बहुत सही रहा एक्चुअली। ये भी मैं जस्ट वर्कआउट करके आ रहा हूँ, इतना भाग दौड़ के शेड्यूल में वीडियो भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो वही मैं बोला था, ATGL में 71,877 का फ़ायदा हो गया, जैसे मुझे पता, मैं खरीदते चला गया था। उसके अलावा एवलॉन में बेचा 40 रुपये लॉस। बालाजी में 27 का लॉस। बालाजी दीपक नेटेड में थोड़ा लॉस उसके फ्यूचर में। ध्रुव में लॉस। गेल जनवरी फ्यूचर में 8200 का लॉस। जेनेसिस में 1,000 फ़ायदा बेचने के बाद। JIPCL में 200 का फ़ायदा। हैवल्स फ्यूचर में 950 का फ़ायदा है। HCL टेक जनवरी फ्यूचर में 3,000 फ़ायदा है। JFC बैंक फ्यूचर में 2800 का लॉस। इंड बैंक जनवरी का फ्यूचर में 1425 रुपये फ़ायदा। इन्फोसिस जनवरी फ्यूचर में 12,030 का फ़ायदा। IRCTC में 1181 रुपये का फ़ायदा। आयरेडा में बेचने के बाद थोड़ा भागा था, तो उनसे लॉस दिख रहा है। के फिनटेक में 3900 का बेचने के बाद वो भागा, लॉस। के सॉस में भी 334 रुपये का लॉस दिख रहा है। लैंडमार्क में लॉस है। लेटेंट व्यू में फ़ायदा गिर गया था, 2127 रुपये मैंने बचा लिया। LTI में 2500 रुपये का फ़ायदा। मानेवर में 2227 रुपये का लॉस, लास्ट में मैंने बेचा था। एम्फोसिस में 338 रुपये फ़ायदा। नेटवर्क में 4578 का फ़ायदा बेचने के बाद। NTPC में 25 लॉस। नाइका में 120 का फ़ायदा। OFSS में 3570 का फ़ायदा। और ONGC में 2695 रुपये का फ़ायदा। और SRF में 2600 का लॉस। TCS में 2931 रुपये का लॉस। टेक महिंद्रा में 15,000 फ़ायदा। 8900 का फ़ायदा वेप्रो में, और नोजैगल में। तो यही था टोटल आज का ट्रेड, 1,70,000 फ़ायदा। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, रानी जी की कृपा दृष्टि से। अब सेकंड पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पोर्टफोलियो। तो मैं हर समय अडानी को लेकर बहुत सीरियस रहता हूँ, कब मौका मिलेगा मैं अडानी में घुस जाऊँगा। अडानी को छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि कब ये पलट जाए कोई नहीं जानता। तो मैं बहुत ही नोटिस, आज जो अनविजुअल मूवमेंट। तो ये आ गया मेरा सेकंड पोर्टफोलियो, 22,06,000, 23,78,000 हो चुका है। और इसमें अडानी इंटरप्राइज, अडानी सोल्यूशन का 7,22,000 का शेयर है इसमें, जो कि थोड़ा डाउन था, बट इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा था। ये मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो एक्चुअली। तो 14,166 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। अडानी ग्रीन है इसमें 180 क्वांटिटी, 2,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 41,231 का फ़ायदा। SW स्टार्लिंग एंड विल्सन सोलर जो है इसमें 74 पीसेस है, 25,000 का इन्वेस्टमेंट में 12,000 का फ़ायदा, 47% का मैसिव रिटर्न। जेपी पावर में 1,119, यानी कि बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट 19,000 का है, इसमें 4.5% का पर सर्किट। डायना इंपोर्ट्स में 44,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 3.5 भागा है। तो फिर अभी शुरुआत है। एनडीटीवी में 2,50,000 का अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट, 5,447 का फ़ायदा। AWL में अप्रॉक्स 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि आज 2.5% भागा है, इससे लॉस में। ई मुद्रा 36,000 का है, जो भी फ्लैट है। और ये सब तो अंबुजा सीमेंट है, 52,000 का इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 0.5% बढ़ा है। ड्रीम फॉक्स में 0.5% बढ़ा है। AGOL में 29 बढ़ा है आज। और HSCL में 0.26। टार्क इंडस्ट्री है, इसमें 1% का लॉस। लेटेन व्यू में 1.80 का लॉस। जोडियाक में 1.99 का लॉस। 21 साल का बस रिवॉर्ड है, बाकी प्रॉफिट निकल चुका है। ओरियाना पावर थोड़ा आज गिर गया, तो मेरे सारे पोर्टफोलियो में ओरियाना पावर थोड़ा क्वांटिटी में है, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रीन रिन्यूएबल सोलर वाले शेयर्स बहुत भागेंगे। तो खैर 2.5% गिरा हुआ। और गीता रिन्यूएबल तो एज यूजुअल करते ही जा रहा है, 3.18 का थोड़ा इन्वेस्ट। तो 73,161 का इसमें फ़ायदा है। यहाँ एनडीटीवी को सुबह बेचा था मेरी वाइफ ने, उसको नहीं अंदाज था कैसा भागेगा, बट फिर अडानी इंटरप्राइजेज हमारी फैमिली में शामिल हुआ, 21 क्वांटिटी, 470 का फ़ायदा। आयरकॉन है 3,191। रेलवे शेयर में तो पागलपन सवार है, कुछ भी हो रहा है, लोग पागलों के जैसा खरीद रहे हैं। तो ठीक है, ये भाग तो रहा ही है, बट बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से भागा हुआ है रेलवे का शेयर, तो एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट सरकार का और 20% का लोअर सर्किट लगाने के लिए काफ़ी है। तो गाइस आप लोग ले रहे हैं, अच्छा बात है, बट थोड़ा सतर्क रहें, कभी भी गिर सकता है। तो ये था मेरा सेकंड पोर्टफोलियो। अब मैं आपको लास्ट अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, जो कि जिसमें कि अनलिमिटेड शेयर्स है। इतना शेयर्स है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो ये है मेरा अनलिमिटेड शेयर्स का खजाना, मेरा थर्ड पोर्टफोलियो, जिसमें कि अनलिमिटेड सैकड़ों की तादाद में शेयर है। मैंने एक ऐसा सेना बनाया है जो कि चाइना और इंडिया और US सारे के मतलब कि अगर कंपेयर करो, सबसे बड़ा इसका क्वांटिटी है, इतना बड़ा सेना है इसका। इसमें सब कुछ है, सेंसेक्स निफ्टी सब कुछ जो मिला है मैंने इसमें डाल दिया। तो देख लो, प्रैक्सिस होम इसमें भागा है, ये सब देखते जो आप लोग स्लो मोशन करके देख सकते हो। मैं फिर से थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी आपको जो ठीक लगे स्लो करके देख लेना। फाइनली आज बहुत दिन बाद अल्ट्रा कैब में वापस अपर सर्किट लगा है। कल इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नोटिस करना है। मंडे के दिन इसको वापस ऐड ऑन करना है, काफ़ी गिर गया था। तो ये देख लो आप जो इसमें मैंने अनलिमिटेड शेयर्स खरीदा है, 250 के ऊपर शेयर है इसमें। तो फाइनली ये ख़त्म हुआ। तो ये सारे शेयर्स का ख़जाना है, जिसमें कि जो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से डस्टबिन पोर्टफोलियो है, इसमें मुझे सिर्फ नीचे के P&L से मतलब है। 14,000 का फ़ायदा, 0.5% ये काम इसका है, 0.5% एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली देना। एक्सेटा कॉटन को मैंने हटाया था, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, स्प्लिट भी होने वाला है। तो ये था मेरा ओवर पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो और भी, वो भी दिखाई देता हूँ आपको। तो ये है मेरा एक छोटा पोर्टफोलियो, जो कि डेडिकेटेड है गवर्नमेंट सेक्टर के नाम, रेलवे के नाम। इसमें आप नोटिस करोगे जितना भी रेलवेज़ के शेयर में छोटे छोटे अमाउंट में मतलब ख़रीदा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। 3930 रुपये में 35%, यानी कि 1412 रुपये का फ़ायदा। ये बिग बुल का, बड़ा बिग बुल का छोटा पोर्टफोलियो है।
वाइट ऑर्गेनिक में 500 का इन्वेस्टमेंट देख लो। RVNL में 2200 का इन्वेस्टमेंट, 56%, मतलब सेकंड टाइम मौका ही नहीं मिला इन्वेस्टमेंट करने का, इतना भागा। IRFC में 50 का इन्वेस्टमेंट, 56,000 का फ़ायदा। आयरेडा में 5200 का इन्वेस्टमेंट, 2200 रुपये का फ़ायदा। मतलब इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद दोबारा मौका ही नहीं मिला दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का, इतना भागा है। अडानी पावर भी 8% भागा हुआ, NDTV भी भागा हुआ, एनर्जी डेवलपमेंट भागा हुआ है, छोटा छोटा। SEPC में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, जियो फाइनेंस में भी है, जीवन फाइनेंस बैंक भागा। इज माई ट्रिप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसमें संघी में है, वैक्रेंगी ग्रीन पावर, इस ये भी कह सकते हो थोड़ा डस्टबिन पोर्टफोलियो जैसा ही है। नाइका भी है और टार्क इंडस्ट्री है। ट्राइडेंट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट, प्लाजा केबल तो थोड़ा है, लेटन व्यू में आज हटा दिया। एड्रॉइट इन्फो में भी इन्वेस्टमेंट है और राधिका ज्वेलर्स में है। 15,378 रुपये का फ़ायदा, 4.5%। 4.5% आप अगर समझ पा रहे हो 17% का रिटर्न है। 3,18,000 में 56,000 का फ़ायदा, बहुत बड़ा बात है। और 15,000 का एक दिन में रिटर्न, 3,18,000 में, शॉकिंग। IRCTC इसमें मेरी वाइफ ने ख़रीदा है, 14 क्वान्टिटी, इसमें 189 का लॉस है। तो यही है ओवरऑल। एक 2-3 पोर्टफोलियो और अभी एक पोर्टफोलियो और भी है जिसको मुझे लॉगिन करने में थोड़ा टफ हो रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो ये है मेरा पेटीएम मनी का पोर्टफोलियो और इसमें आप देख लो 98,658 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न है, 17.5% का। तो इसमें सिल्को को आप देख चुके हो, ये देख लो, लोटस चॉकलेट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है। लोटस चॉकलेट में कितना इन्वेस्टमेंट है मेरा, एक बार मुझे देखना दो। 7,500 का ही मात्र छोटा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद से भाग कहीं जा रहा है, 28% रिटर्न है। और सुजलॉन भी है, इसमें वैक्रेंगी है, ओशिया हाइपर मॉल है, मिष्ठान फूड है और विष्णु प्रकाश, आर पुंगलिया है, प्लाजा वायर है और IKO लाइटिंग है। बाकी आप देखते जाओ। तो यही है मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो चलो फिर मिलते हैं फिर मंडे को नए प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे प्रे करो कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत भागे और मैं आपको अपडेट करते रहूँ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय। तुम मर जाना पर अपनी जिंदगी में कभी नौकरी मत करना। नौकरी में तुम भूखे मरोगे और ना ही तुम कभी अमीर बनोगे। नौकरी जिंदगी जीने का नहीं बल्कि जिंदगी काटने का तरीका है। टूट कारा जा रहा है तुमको कुत्ते की तरह। कस्टमर अलग तुमको गालियां बक रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दिस इज ए प्रोफेशनल कॉल एंड दिस। वही तुम्हारा गॉडफादर, सुपरवाइजर है, बॉस है, मैनेजर है, रोज तुम्हारी सुबह शाम ले रहे हैं अपने सपने पूरे करवाने के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए। अगर ये सारी चीजें झेल रहे हो तो एक बार वो समझ में भी आता है कल को जब तुम शादी करोगे ना, जब अपने माँ बाप के साथ में लड़की के घर पे जाओगे तो लड़की के जो घर वाले होंगे उनकी सबसे पहली डिमांड क्या होगी कि लड़का क्या करता है और कितना कमाता है। दूसरी डिमांड की इसके पास में खुद का घर है कि नहीं। अब तुम मुझे एक कोई नौकरी बता दो जिसमें किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में अपना घर बना लिया हो। मुझे तो नहीं मिला भाई अब तक। ऐसा व्यक्ति अगर